नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक परमार और आप देख रहे हैं मैथ्स वॉरियर दीपक परमार में। तो आज हमारा एक नया टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इससे पहले हमने एक चैप्टर कराया था, वो है परसेंटेज। तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पे डाली हुई है, जिसको देखनी हो वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट लॉस क्या होता है? प्रॉफिट लॉस जिसको आप लाभ तथा हानि बोलते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी आज बेसिक क्लास है, तो आज बने रहोगे तो लास्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस में 4 टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। पहला आता है कॉस्ट प्राइस, दूसरा आता है सेलिंग प्राइस जिसको आप विक्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य, और तीसरा आता है प्रॉफिट, और जो चौथा आता है लॉस। समझ रहे हैं? अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट कब किसी चीज़ पे होता है? जब हम किसी चीज़ को कम दाम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं। कम में खरीदते हैं, ज़्यादा में बेचते हैं, यानी सेलिंग प्राइस से एससीपी घटाएंगे कॉस्ट प्राइस को, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, जहाँ सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस छोटा, ये कंडीशन है। सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में हमेशा बड़ा होगा। खुद सोचो ना, किसी चीज़ को तुम 100 रुपये में लाओगे, 120 में बेचोगे, तो आपको प्रॉफिट होगा होगा ना। और वही चीज़ अगर आप 100 रुपये की चीज़ लाते हो और 80 में बेच देते हो, तो आपको 20 का लॉस होता है। तो सेम लिखा है, सीपी यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, सेलिंग प्राइस छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के आपको 2 से 3 मेथड बताऊंगा मैं। ठीक है, तो पहला मेथड हम आपको बताएंगे रेशियो मेथड। देखो, माना कोई क्या होता है कि किसी वस्तु पर 10% का हमें प्रॉफिट होता है। अब 10% का प्रॉफिट मीन्स मैंने परसेंटेज बताया, 10% का जो फ्रैक्शन भी होता है 1/10 होता है। अब जो नीचे वाली वैल्यू होती है बेस वैल्यू, उसको हमेशा सीपी मानना फिलहाल के लिए, जब तक स्पेशल दिया ना गया हो, कुछ विक्रय मूल्य पे लाभ ऐसा कुछ ना दिया हो। तो ये बेस वैल्यू है, और ये 10% का अगर प्रॉफिट हो रहा है सीधे सीधे, तो वो हमेशा सीपी पे होता है, अगर दिया ना हो विक्रय मूल्य। ठीक है, तो सीपी, तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो सीपी होगी, ऊपर वाली जो वैल्यू होगी उस पर प्रॉफिट होगा 1 का। तो 10 में लाया, उस पर 1 का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में बेचा होगा है, तो एसपी कैसे निकलेगा? सीपी के साथ एक प्रॉफिट जोड़ेंगे तो एसपी निकल जाएगा, ऐसे निकलेगा। अब दूसरा मेथड है, उसको हम, और हमने कोशिश करनी है सेकंड वाले मेथड से करने की। समझ रहे हैं? ये ऊपर वाला मेथड तब लगाना है जहां पे तुम्हें रेशियो फ्रैक्शन में दिया होगा। ठीक है, अब नीचे वाला देखो, परसेंटेज आप प्रॉफिट हो रखा है, आपको 10% का प्रॉफिट हो रखा है, सेलिंग प्राइस आपको 110 रुपये दिया है, आपको सीपी निकालना है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो ये होता है ना आपका कॉस्ट प्राइस, ये अपने आप में 100% होता है। कोई भी कॉस्ट प्राइस हो अपने आप में 100% होता है। क्यों होता है? अब एक चीज देखो, कॉस्ट प्राइस से ही आपका सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है, क्योंकि जब आपको कॉस्ट प्राइस पता होगा तभी आप उसको सेल कर सकते हो। कम करोगे तो आपको लॉस दिखाएगा, ज़्यादा करोगे तो आपको प्रॉफिट दिखाएगा। वो तभी दिखाएगा जब आपको कॉस्ट प्राइस पता होगा। समझ रहे हो? तो कॉस्ट की वैल्यू कहीं ना कहीं उसकी एक बीच की वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू, जहाँ से स्टार्टिंग होता है लॉस, प्रॉफिट और एसपी का। तो इसलिए सीपी जो है ना, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होती है, और हमें सीपी निकालना है। अब प्रॉफिट दे रखा है 10% का, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होती है। तो जब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा? एसपी बनेगा। ठीक है, और आपको एसपी दिया है 110, और परसेंटेज में उसकी वैल्यू भी आती है 110% आ रही है ना, 110%। 100% का सीपी और 10% प्रॉफिट, तो 110%। और हमें निकालना है सीपी जो अपने आप में 100% है। तो 110 से ये कटेगा एक बार, और फिर 100 ये कम 100 हो जाएगा, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है आपको कि एक कलाई घड़ी 3000 रुपये में खरीदी गई और 3500 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, वो घड़ी कितने में खरीदी है? 3000 रुपये में, यानी खरीदी मतलब सीपी होगा उसका। उसका जो कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 3000 दिया है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 3500 दिया है। अब 3000 की वस्तु 3500 में बेची, तो सीधी सीधी बात है कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? 500 का हुआ है, और आपको यही निकालना है प्रॉफिट परसेंट। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। देखो, जब आपको प्रॉफिट परसेंट के लिए बोलेगा, प्रॉफिट परसेंट,
तो आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। ये आपका क्या है, प्रॉफिट परसेंट। और जब बोलेगा लॉस परसेंट, जब आपको बोलेगा लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस बटा सीपी इंटू 100। तो कुल मिला के जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा सीपी पे होता है। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 500 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट कितने का हुआ है, 500 का। किस पे होता है प्रॉफिट, सीपी पे। सीपी कितना है, 3000 और इंटू 100। तो इस जीरो से ये जीरो कटा और ये जीरो कटा। ठीक है, अब देखो, अब इसको काटो इसके साथ, 3 का भाग दो 50 के साथ, तो ये जाएगा अराउंड 16 पॉइंट कुछ के जाएगा, 16.66% ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। अब देखना, प्रॉफिट कितना दे रखा है, 250। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है आपको 250% का। समझ रहे हो। अब 250% में से क्या होता है, 250% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, 250 अपॉन 100। ठीक है, काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। अब मैंने क्या बोला, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, सीपी पर। जब तक दिया ना हो विक्रय मूल्य तब तक सीपी पर ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन लिखता है कि विक्रय मूल्य पर इतना % लाभ हुआ है, तो स्पेशल वहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा हुआ है। और जब ना पूछा हुआ हो तो सीधे सीधे सीपी पर ही प्रॉफिट होता है। मीन्स कहीं ना कहीं सीपी हमारा 2 रहा होगा, उस पे प्रॉफिट हमें 5 का हो रहा है। तो जब 2 का प्रॉफिट, 2 की वस्तु को पे हम 5 का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो हमने कितने में बेचा होगा, क्योंकि 2 रुपए की कोई चीज लाए उस पर हम 5 का प्रॉफिट लेंगे, तो कब बेचेंगे, जब साथ में होगी वस्तु, अब हम साथ में बेचेंगे ना उसको 7 रुपए में। तो यानी जो सीपी है वो 2 है, उसमें 5 का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो ये आ जाएगा 2:7। ठीक है, एक दूसरा मेथड है इसका, सेकंड मेथड है इसका, सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड देखो कैसे करते हैं। कोई भी वस्तु यानी कोई भी सीपी, मैंने क्या बोला था, जो सीपी होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। समझ रहे हैं। अब उस पर प्रॉफिट 250% आ गया, 250% उस पर प्रॉफिट ले लिया आपने। सीपी 100 था, उसमें 250% का प्रॉफिट लेगा, तो सेलिंग प्राइस कितने का होगा, मीन्स 100 रुपए की चीज थी, उस पर आपने 250 का प्रॉफिट कमाया। तो 250 का प्रॉफिट कब कमाओगे, जब उसमें 100 और 250 कितना, 350 होगा। तो 100 और 250 350, 350 पे 250 का प्रॉफिट तो घटा के 100 जो बचेगा वो सीपी होगा। यानी सीपी अपने आप में कितना है, 100% है। ठीक है, और उसका जो सेलिंग प्राइस होगा सीपी के साथ प्रॉफिट जोड़ेंगे, मैंने पीछे लिखा हुआ है ना फॉर्मूले में कि सीपी के साथ प्रॉफिट जोड़ने पे सेलिंग प्राइस आता है। समझ रहे हैं। और सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट घटाने पर सीपी आता है। तो 100 में 250 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 350%। अब काटो इसको, परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 7 35। तो ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 है, यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता है। ठीक है, तो चलो इसको भी करते हैं। तो आपको सीपी दिया हुआ है, आपको सीपी कितना दिया हुआ है, 6450। सीपी दिया हुआ है आपको 6450, प्रॉफिट भी आपको
दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 16% का। ठीक है, आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। ये अब ये आपको दिया हुआ है, ये निकालना है। अब एक चीज़ बताओ, मैंने क्या बोला था, इसको करेंगे हम पहले 100% वाले मेथड से। मैंने क्या बोला था, सीपी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, 6450। ठीक है, अब इसको मैं सीधे लिखता हूँ, ये है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू, जिसकी वैल्यू दी होती है उसको नीचे लिखते हैं, जिसका निकालना होता है उसका इंटू करते हैं। ठीक है, अब ये 100% की वैल्यू है। अब आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कब होता है, जब सीपी के साथ प्रॉफिट जोड़ते हैं। सीपी 100%, प्रॉफिट 16%, तो ये हो जाएगा 116%। अब काटो इसको, परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नमा 45, 129 हो गया है। अब इसको काटो 2 से, 2 पंजे 10, 2 अठा 16। आप इसको कर सकते हैं किससे, जब आपको पेपर में 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आप इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, डिजिटल सम से भी ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो चारों में से एक पे डिजिटल सम फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास डिजिटल सम नहीं, तो हम इसका सिंपल गुणा करेंगे। तो अब आपको उसको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गुणा करके आपको कितना दे देगा, 7482, 7842 रुपये। ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करना आपको आना चाहिए। देखो मैंने इसको 130 माना। ठीक है, 130 का गुणा 58 के साथ करना टफ नहीं है। बाद में उसमें से क्या करना है, 58 घटा देना है। कुछ ट्रिक खुद से बनाया करो। ठीक है, 130 को मानो, इसको 130 का गुणा 58 के साथ करो। अब बोलेंगे 130 का गुणा कैसे करेंगे, 0 को 0 रहने दो, 13 का मल्टीपल सबको आता है, तो उसमें सीधे 58 घटा दो, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसा करना है। अब दूसरी चीज़ देखो, इसको दूसरे मेथड से कैसे करते हैं। अब हम सेकंड मेथड बताते हैं इसको करने का। सेकंड मेथड ये है कि सेकंड मेथड आपको इसको कैसे करना है, रेशियो से करना है। ठीक है, सेकंड मेथड में आपको जैसे दिया हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 16% का प्रॉफिट दिया हुआ है। 16% की वैल्यू क्या होती है, 4/25। और मैंने क्या बोला था, नीचे वाली वैल्यू क्या रहेगी, सीपी, ऊपर वाली क्या रहेगी, प्रॉफिट। तो सीपी के साथ प्रॉफिट जोड़ेंगे तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी आएगा 29। समझ रहे हो। अब आपको सीपी की वैल्यू दी हुई है, यानी जो सीपी है वो है 25, एसपी है 29। अब 25 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 6450। इसको काटो, 25 दूनी 50, 14, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, फिर बचेगा 20, बनेगा 200, 25 अठा 200। फिर ये उतने ही गुना हो जाएगा। ये 25 का 258 तो इसमें भी 258 को गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसका गुणा इधर भी कर देंगे, तो फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी 7842। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि सुकृत ने एक वस्तु को 650 रुपये में खरीदा और उसे 26% लाभ पर बेच दिया, तो सुकृत ने वस्तु का मूल्य किस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा। उसने 650 में कोई खरीदा, उसको 26% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब देखो इसमें आपको क्या दिया। अब मैं सवालों को क्या करूंगा, अब मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। ठीक है, अब मैं उससे करूंगा जिससे मुझे इजी पड़ेगा। अब आपको समझ आना चाहिए कि इजी किससे पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2-3 सवाल उस पर कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, सीपी। अब सीपी इसमें आपको कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सीपी। सीपी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 650 रुपये। आपको दिया हुआ है सीपी 650 रुपये, और क्या बोला गया है, आपने इसको कितने में बेचा, 26% के प्रॉफिट पर। अब प्रॉफिट परसेंट भी आपको दिया हुआ है 26%, 26% पे बेचा है, तो आपने क्या निकालना है, इसका सेलिंग प्राइस। अभी शुरू में इजी क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के चलेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, मैं इसको उड़ाने के तरीके से करूंगा। अब
मैंने लिखा 650 सीपी, और सीपी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब सेलिंग प्राइस निकालनी थी। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी के साथ प्रॉफिट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126%। अब काटो इसको, परसेंट से परसेंट काटो, 0 से 0 काटो, 5 दूनी 10 और 13 पंजे 65, 2 से काट, 2 छक्का 12, 2 तियां 6। अब काटो, इधर गुणा कर दो, 13 3 39 का 9, हाथ से लगी 3, 13 छक्का 78 और 3 81, तो 819 रुपये। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, वैसे आपको इसको सेकंड मेथड से कर सकते हैं, रेशियो वाले से, 26% की फ्रैक्शन वैल्यू बना के। 26% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 13/50। 50 क्या हो जाएगा उसमें आपका, सीपी होगा। 7 क्या हो जाएगा, सॉरी 13 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो 50 और 25 और 13 कितना हो जाएगा, 38। तो 38 की वैल्यू निकालनी है, 25 की वैल्यू आपको 650 दी हुई है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी क्या हुआ था कि ये क्वेश्चन यहाँ से कट गया था बीच से वीडियो से, तो मैंने फिर से इसको एडिटिंग करके इस क्वेश्चन को बीच में डाला हुआ है। ठीक है, बाकी आपकी क्लास कंटिन्यू ऐसी है जो पहले से रही है। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 14% अधिक शुल्क लेता है, मीन्स उसको प्रॉफिट 14% होता है। ठीक है, यदि ग्राहक एक मोबाइल के लिए 18,240 का भुगतान करता है तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य बता दीजिए। अब देखो 14% अधिक लेता है, मीन्स उसको कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट है उसका। तो एसपी आपको दिया हुआ है, क्योंकि ग्राहक जिस पैसे को दुकानदार को देता है और दुकानदार जिस पैसे को लेता है वो एसपी होता है। ठीक है, प्रॉफिट 14% है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ सीधे डायरेक्ट। 18,240 की वैल्यू 114% कैसे आई है, प्रॉफिट 14%। सीपी अपने आप में क्या होता है, 100% होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कब बनता है, जब सीपी और प्रॉफिट को जोड़ते हैं। तो 100 + 14 114%। 114% की वैल्यू आपको दी है, आपको निकालना है सीपी। सीपी मीन्स 100%, तो इंटू 100 करो। ठीक है, कट्टम कट्टा करेंगे। अब इसको काटेंगे पहले 19 से, 19 छक्का 114, फिर इसको काटेंगे 19 से, 19 नमा 171 बचेगा 11, तो ये 114 बन जाएगा। 19 छक्का 114, ये 0 इसके साथ रहेगा। ठीक है, फिर ये इसका इंटू इधर कर देंगे डबल 0 के साथ, 160 के साथ डबल 0 आएगा तो 16,000 आ जाएगा। तो आपका मोबाइल का क्रय मूल्य निकल जाएगा 16,000 रुपये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक कार को 2,78,000 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है। यदि लाभ घटकर 18% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो क्या दिया हुआ है, एक कार थी, उसको 2,78,000 रुपये में बेचा गया। ठीक है, जब 2,78,000 रुपये में बेचा तो मुझे उस पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। और मैं क्या करता हूँ कि मैं सोचता हूँ थोड़ा परसेंटेज कम कर देता हूँ और मैं उसको 18% के रेट पे बेच रहा हूँ, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। मीन्स आपको पहला विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 2,78,000। ठीक है, तो ये लिखेंगे जो आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2,78,000। ठीक है, और आपको जो प्रॉफिट दिया है पहला प्रॉफिट वो है 25%। और जब आपका प्रॉफिट दूसरा होता है 18%, तो इस पर आपने जो सेलिंग प्राइस है वो निकालना है, इसका सेलिंग प्राइस ये निकालना है आपने। ठीक है, तो सिंपल कैसे करेंगे इसको, देखो आपको दिया है 2,78,000, इसकी वैल्यू कितनी है, ये सेलिंग प्राइस है। तो पहला सेलिंग प्राइस कब है, जब 25% प्रॉफिट है, यानी कोई वस्तु 100 रुपए की रही होगी, 100% सीपी, उसमें 25% का प्रॉफिट रहा होगा, तब जाके वो कितना हुआ होगा, 125%। और दिया हुआ है कि जब 25% का प्रॉफिट हुआ है, जब 2,78,000 में बेचा है, और जब प्रॉफिट परसेंट 18% का होता है तो इसका सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट 18% होना मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 118% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब काटो इसको, 25 पंजे 125, 25 से कम 25 बचा 2, 28, 25 से कम 25 बचा 3, 25 से कम 25 बचा 5, 25 दूनी 50, ये है, अभी भी कट जाएगा ये। 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 2, 5 चको 20। ठीक है, अब इसका गुणा करो इसके साथ,
ये sp2 निकल जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 118 का गुणा 4 बार करेंगे, कितना होगा? देखो कैलकुलेशन आपको फटाफट आनी चाहिए, ट्रिक के भरोसे बिल्कुल मत रहना। एग्जाम में जो ट्रिक के भरोसे रहता है वही बच्चा पैनिक होता है। जिसने कंपटीशन में प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है सिलेक्शन उसी का है, समझ रहे हैं? अब देखो करने का कैसे कैसे है। आपको कैलकुलेशन मुंह ज़बानी होनी चाहिए, पहाड़ ए स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये सारे मुंह ज़बानी होंगी, तब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। देखो 118 गुणा 4 बार करेंगे, 18 चौको 72 का 2, फिर कैरी 47 लगेगी, ठीक है। फिर 118 दूनी 236, 236 का 47 जोड़ेंगे तो पहले कैरी कितनी लगेगी? 36 के साथ 7 जोड़ो, 236 के साथ 243। अब 243 के साथ कितना जोड़ना है? 40, तो 283, 283 कैरी 3, सॉरी उतरा 3 कैरी 28। फिर 118 दूनी 236, 36 का 28 जोड़ो 36 को 8 44, 244। अब 20 जोड़ो 64, 264, 264 सॉरी 264 का 4 उतरेगा। फिर कैरी 26, फिर 118 दूनी 236 के साथ 26 जोड़ोगे कितना आएगा? 36 के साथ 26 जोड़ोगे 42 62, 262, 262 मीन्स कितना आएगा? 262432, 2,62,432 उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि एक वस्तु 402 रुपये में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है और 37% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है, 402 रुपये में बेची है, मीन्स सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? पहले जो सेलिंग प्राइस दे रखा है SP1 वो दे रखा है 402 रुपये, ठीक है। आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 402 रुपये, ठीक है। कब हो रहा है? जब 402 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको कितना हो रहा है? लॉस कितना हो रहा है? आपको 33% का लॉस हो रहा है, 33% का लॉस हो रहा है। अब आपको क्या करना है? इसमें कितना परसेंट? 37% का लाभ अर्जित करना है। प्रॉफिट कितना चाहिए आपको? 37% का। तो आपको कितने में बेचना है वाले इस चीज को, समझ गए? तो इस वस्तु को 37% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको निकालना है कुल मिला के SP2 सेलिंग प्राइस दूसरा वाला, ठीक है। अब 402 आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और ये किसकी वैल्यू है? 33% का लॉस। मैंने क्या बोला? सेलिंग प्राइस, रियल में सेलिंग प्राइस परसेंटेज के सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे। 402 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है लेकिन रियल में कितना हो रहा है सेलिंग प्राइस? ये इसकी है, ये 402 रुपये जब बेच रहा है तो 33% का लॉस हो रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं CP 100 रहा होगा। अब उसमें 33% का लॉस हो रहा है तो 100 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा? 67, यानी उसने उसको 67 में बेचा होगा, 67% में, तभी तो उसको 33% लॉस हुआ, क्योंकि लॉस हमेशा CP पे और प्रॉफिट लॉस CP पे होता है। तो CP पे 33 का लॉस यानी 67 में बेचा और परसेंटेज में 67 में बेचा और रियल में 402 में बेचा है। अब हमें प्रॉफिट निकालना है 37 का, तो CP 100 है उसमें प्रॉफिट 37 का यानी 137 की वैल्यू निकालनी है। अब इसको काटो, अब देखो ये कट रहा है 6 चक्का 36 8 चक्का 42, 6 से कट रहा है पूरा, ठीक है। इसका गुणा कर दो आगे। अब 137 गुणा 6 करो, 6 7 42 का 2 हासिल लगी 4, 6 3 18 4 22 का 2 हासिल लगी 2, 6 कम 6 और 2 8, 822 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक विक्रेता ने अपनी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 5,000 रुपये से घटाकर 4600 रुपये कर दिया, 4680 रुपये कर दिया, जिसमें उसके हानि प्रतिशत 4% की वृद्धि हुई। यदि उसे 4% का लाभ अर्जित करना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखो माना उसका जो सेलिंग प्राइस था पहले, जो उसका सेलिंग प्राइस था SP1 वो था 5,000, ठीक है। अब उसने जो सेलिंग प्राइस कर दिया वो कर दिया 4680। अब उसको घाटा कितने का आ रहा है? इस पे उस पे आ रहा है घाटा उसको 320 का, क्योंकि पहले 5,000 बेचता था, अब 4680 में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि घाटा 320 रुपये का आ रहा है,
यानी उसको लॉस 320 रुपये का हो रहा है। और वही लॉस आपको दिया हुआ है हानि प्रतिशत में 4%, यानी हानि प्रतिशत 4% की वृद्धि हुई है। तो यानी लॉस में कितने की हुई है, 320 रुपये की हुई है, और हानि प्रतिशत कितना हुआ है, 4%। तो जो ये 320 है ये 4% की वैल्यू है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है इसमें कि 4% की वृद्धि हुई है और 4% का लाभ अर्जित करना है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य अब दिया होता है सीपी, तो इंटू 100 करते, क्योंकि सीपी अपने आप में 100% होता है। विक्रय मूल्य दिया है और वो भी 4% के लाभ के साथ, तो सीपी के साथ 4% जोड़ेंगे तो 104 वो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यानी 104 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 8 32, ये 80 हो जाएगा। तो 80 का गुणा करेंगे 104 के साथ, ठीक है। तो 8 का गुणा करो, 0 बाद में लगा देना। 104 गुणा 8 कितना होगा, 832। अब जो 0 हमने पहले छोड़ा था ये 8,320 रुपये, ठीक है। तो ये उसका विक्रय मूल्य होगा कब, जब 4% के लाभ पर बेचना है, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बाय बाय।